नमस्कार दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो बाजार के नए हाई बनने के लिए। ऑल टाइम हाई बाजार 23,000 को छू रहा है। क्या करना चाहिए यहाँ पे, है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, सबके दिमाग में घूम रहा होगा। हर बार ये देखा गया कि जब भी नया हाई बनता है वहां से करेक्शन होती है। इस समय का जो बाजार है वो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे चुनावी माहौल से बाजार को जोड़ के देखा जा रहा है। और वो भी क्यों ना, स्टेट इलेक्शन नहीं है, नेशनल इलेक्शन है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। सोच समझ के वोट कीजिएगा। जितने चरण में अभी चुनाव बचे हुए हैं, कृपया करके अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पे होने वाले ज्यादा बकवास को इग्नोर करें। जो आपका अच्छा कैंडिडेट हो, जिसका आपका मन करे, जिस भी पार्टी से हो, कम से कम वोट करके आए अपने उस कैंडिडेट के लिए, ना। और ये देखने की कोशिश कीजिए क्या आपका वोट हमारे इस देश को एक स्थिर सरकार दे सकता है। बस ये दिमाग में रखिएगा, वोट करने की कोशिश कीजिएगा, ना। कोई बायस नहीं और ना ही कोई न्यूट्रल अप्रोच। अब बात करते हैं कि बाजार में आज क्या हो। इतनी बड़ी बिग कैंडल 22,577 का 577 का लो बनाने के बाद में 22,993.60 का हाई बनाने के बाद में क्लोजिंग आती है 22,967। और सुबह आज के ट्रेडिंग रूम में हमने पहले ही एनालिसिस कर लिया था। हालांकि सेकंड हाफ मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे कहीं जाना था, बहुत ही अर्जेंट मुझे निकलना था। बट सुबह हम देख चुके थे, बात कर चुके थे कि निफ्टी की तैयारी जब सुबह बाजार 560 के आसपास में था, वहीं पे डिस्कस कर लिया था हमने कि हाँ, आज की तैयारी 850 के ऊपर लेके जाने की है। बाजार उसके भी ऊपर निकल गया। मैं खुद सरप्राइज हुआ क्योंकि मैं जिस मीटिंग में बैठा हुआ था वहां पे सिर्फ मैं देख सकता था, बात नहीं कर सकता था, राइट। बट जो ऑप्शंस ली हुई थी, कुछ टारगेट्स लगाए हुए थे स्टॉप लॉस के साथ में, वो ट्रिगर हुए, पैसा आया, मजा आया। तो देखा भैया ये ट्रेड कैसे कटा, भाव देखे, खुश हुआ। ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। बट हाँ, क्या यहां पे अब बाजार सस्टेन करेगा? ये लेवल्स मेरे पास कहां से आए, कैसे एनालिसिस करता हूं, इसके लिए सबसे पहले चलते हैं ट्रेडिंग कैलकुलेटर के बाद। पर बाद में जैसा आप थंबनेल में देखा कि 20 साल का डेटा क्या कहता है, 20 साल के डेटा को रेफर करता हूं, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ जाएगा कि 4 जून के बाद निफ्टी क्या करेगी, क्या कर सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो लोगों के दिमाग में सवाल घूम रहा होगा कि अगर 400 नहीं आई बीजेपी की तो क्या होगा, 300 नहीं आई तो क्या होगा, 320 आई तो क्या होगा, ये नंबर आए तो क्या होगा, वो नंबर आए तो क्या होगा। सब सवालों का जवाब ये 20 साल का डेटा कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करने वाला है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब सुबह हमारे पास में हम देख रहे थे 22,500 को सपोर्ट को बहुत ही मजबूत होते हुए 560 570 के ऊपर जब बाजार चला, तो क्लियर है, मैंने आपको हमेशा से कहा 2 टारगेट मिलते ही मिलते। मैं 22,800 के लिए प्ले कर रहा था, मॉर्निंग में बात हो गई थी हमारी। 22,800 के ऊपर में सीधा लेवल निकल के आया ब्रेकआउट का 22,952। ये देखिए 967 पे निफ्टी क्लोज हुई है, बिल्कुल इसी लेवल के ऊपर में। कैसे काम नहीं करता है भाई? 22,050 के ऊपर में सपोर्ट लेने के बाद में ये पूरा सपोर्ट जोन से पूरी एक रैली कंप्लीट की है बाजार ने, बहुत ही शानदार, मजेदार। ये सब लेवल्स हमारे सामने ट्रिगर्ड थे, क्लियर थे। अब इसके ऊपर बाजार क्या करेगा? अब हमारा जो सपोर्ट है वो 22,950 के पे सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि डेटा बहुत ही कमाल का था, मजा आ गया। अब बाजार में कल क्या हो सकता है? अब हम यहां पे डालते हैं हमारा आज की क्लोजिंग। 20 साल के डेटा पे चलेंगे। 22,967 की क्लोजिंग है, ये हम पकड़ लेते हैं और इस पे क्लिक करते हैं गो। अब हमारे पास में लेवल्स क्या है? लेवल्स बहुत ही क्लियर है गाइस। इलेक्शन पे के बाद में आप इस धूम धड़ाके के लिए तैयार रहिए, मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट बन रहा है वो 22,950 और 22,800, ये वोलेटिलिटी रहेगी, और 22,650। तो बेसिकली क्योंकि विक्स 21 के ऊपर है, विक्स 21 के ऊपर में है, तो वोलेटिलिटी की वजह से बाजार गिर के नया सपोर्ट 22,650 तक इस पूरे आने वाले हफ्ते में बना सकता है। अगले 10 दिन के लिए, पूरे अगले 10 दिन के लिए हमारा मेजर सपोर्ट रहेगा 22,650। 300 पॉइंट आप बोलोगे, 300 पॉइंट का इंसेन भाई। बाजार 21 के ऊपर में, विक्स 21 के ऊपर में, इतनी वोलेटिलिटी डेली हो रही है, निफ्टी 200 से 300 पॉइंट घूम रही है, तो 20-50 पॉइंट के स्टॉप लॉसेस तो आपके खाए जाएंगे, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे मेजर ये जोन रहने वाला है 800 से 650 का। बाजार किसी वजह से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो 650 के आसपास में, 650 से 800 के बीच में एक जोन क्रिएट होगा जहां पे निफ्टी फिर से सपोर्ट लेगी और फिर दोबारा से 23,104, 23,250, 23,400, 23,562, 23,500 तक के लेवल निफ्टी बड़े आसानी से देती हुई दिखाई देगी, बशर्ते 650 इंटैक्ट रहे अब आने वाले 10 दिन के लिए, राइट। अब अगर मैं देखने की कोशिश करूं कि कल का बाजार क्या हो सकता है, कल क्या गेम बनने वाला है। कल का जो गेम है हमारा बनने वाला है 22,992, 22,992 के ऊपर फिर इंट्राडे में बुलिश होगा। 23,000, 23,034 के आसपास में छोटा मोटा टारगेट बुक किया जा सकता है। 23,070 के आसपास में एक हर्डल होगा, निफ्टी इसको क्रॉस करेगी तो 23,170 की तरफ चलते हुए दिखाई देंगे।
लेंगे। सपोर्ट रहेगा 22,940 के ऊपर में, इसके नीचे करेक्शन होगी, प्रॉफिट बुकिंग बड़े तेजी से 22,900 पे छोटा सा माइनस सपोर्ट रहने वाला है, उसके बाद तेजी से बाजार 22,750 के आसपास भी दिखा सकता है। अब आपको दोनों लेवल्स क्यों देता हूं, आपको पता होना चाहिए जिस डायरेक्शन में ट्रेड हो उस डायरेक्शन में झूल जाओ, ट्रेड विद द ट्रेंड, नहीं तो अकड़ के रहोगे तो बाजार में फोटो खींच ली जाएगी। हाथ टांग दिए जाते हैं ऐसे ट्रेडर्स के जो अकड़ में रहते हैं, मैं तो बुल हूं, मैं तो बैर हूं, बुल के सींग उखाड़ लिए आते हैं और बैर को शायद खाने को नहीं मिलता है, समझ लीजिए। तो कहानी क्या है, कहानी है इधर चला तो ऐसे ट्रेड करने वाला हूं, इधर चलने वाला तो मैं इधर में पुट का ट्रेड खरीद के काम कर सकता हूं, इस साइड में कॉल में काम कर सकता हूं। कौन सी कॉल में काम करना है, लाइव सेशन में आओ, आपको बहुत ही जल्दी हम ट्रेडिंग रूम में ज्वाइन कराने वाले हैं, वेट कीजिए। जैसे गूगल फॉर्म नहीं भरा भर दो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहां पे 20 साल का डेटा आपके सामने लेके आ रहा हूं, दिल थाम के बैठिए, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये डेटा जो मेरे पास में है ये कॉइनसेप्ट का डेटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। डेटा 2024 का है, 2003 से। अब सरकारों की बातें करते हैं, सरकारें लास्ट 20 साल में सरकार कब कब बनी है। अब हम बात करें 2024 के इलेक्शन की, 5 साल का बाजार होता है, 1 2 3 4 5। 2019 में मोदी सरकार आई थी, 2019 से 5 साल पीछे जाते हैं, 2014 में मोदी सरकार आई थी, उससे पहले कांग्रेस का राज था। कब, 2009 में, 2009 से पीछे जाएंगे कब आएगा, 5 साल निकाल दीजिए, 2004। तो 2004 के इलेक्शंस, 2009 के इलेक्शंस, 2014 के इलेक्शंस, 2019 के इलेक्शंस और अब 2024 के इलेक्शंस। इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, पूरे यूट्यूब पे डेटा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। 2004 में हम बात करते हैं, हम खड़े हैं जून के महीने में, हम जून के महीने में अप्रैल और नीचे अगले आने वाले 2 से 3 महीने यहां देख लेते हैं। 3 महीने ऊपर, 3 महीने नीचे, मार्च से जून और जून से सितंबर देखने की कोशिश करते हैं बाजार ने कैसा इतिहास में परफॉर्म किया है। अब ये डेटा हमारा रहेगा, यहां इसको मार्क करते हैं ताकि हम किस रो पे काम कर रहे हैं वो हमें समझ में आता रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में डेटा हो गया, यहां से लेके यहां तक का हम काम करने वाले हैं, ये डेटा है हमारे पास जिसपे हम काम करने वाले हैं, ठीक है। और कौन से कॉलम रहेंगे, ये हमारा कॉलम रहेगा, हम यहाँ 2019 को स्टडी कर रहे हैं, 2024 में क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। इससे पहले हम 2014 को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और 2009 को स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं 2004 को। गाइस ये जो डेटा है प्रिंट आउट है, मतलब स्कैनिंग है, तो हो सकता है डेटा थोड़ा सा डल हो, उसके लिए मैं पहले से ही माफी चाहता हूं। इसको मैं और ब्राइट या डार्क नहीं कर सकता हूं, आपको शायद नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत काम का डेटा, इतनी सी मेहनत हमको करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं जून के महीने। सबसे पहले हम जून को हाईलाइट करते हैं, जून में कब कब क्या क्या हुआ है। आपके सामने ये टेबल बहुत ही क्लियर निकल के आती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जून के बाद जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो आंकड़े रहेंगे हम मार्क कर रहे हैं, ठीक है। एक बार मार्किंग कर लेते हैं, मार्किंग करने से क्या कि बॉक्सेस पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि 2009 में जब सरकार बनी, 2009 में सरकार बनी तो निफ्टी कितना चली थी, अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में, मार्च के महीने में पहले 2004 से देखते हैं। 2004 में जब सरकार बनी तो मार्च के महीने में निफ्टी गिरी 2%, अप्रैल के महीने में फिर निफ्टी 1% चली, ध्यान रखना। मई के महीने में 18% गिरी है बाजार, जून के महीने में 1.5% पॉजिटिव, जुलाई के महीने में 9% पॉजिटिव, अगस्त के महीने में फ्लैट और सितंबर में 7%। तो यहां पे ऑन एन एवरेज बाजार ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया 2004 में। 2009 में आते आते 2008 का क्राइसिस हम झेल चुके थे। 2008 में मार्केट में लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, आपको याद होना चाहिए। तो 2008 के क्राइसिस के बाद में बाजार ने थोड़ा आउट परफॉर्म किया। ये एक स्पेशल ईयर था क्योंकि यहां से रिकवरी बहुत फास्ट रही होंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जैसे 2020 के बाद 21-22 में बहुत फास्ट रिकवरी रही होंगी, पर 2009 में क्या हुआ, 2009 में मार्च में बाजार 10% चला, अप्रैल में 15%, 28% मई में, फिर 3% माइनस हुआ, 8% पॉजिटिव। मतलब जबरदस्त इलेक्शन के महीनों में जबरदस्त रैली आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं 2014 की। 2014 में क्या हुआ, जब सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार गई, भाजपा की सरकार देश में आई, बाजार ने उसको वेलकम किया। 7% मार्च में चला बाजार, अप्रैल में फ्लैट रहा, -2%, -0.2% के आसपास में, मई में 7.5% चला, अप्रैल में 5.5% चला, फिर 1.5% चला, फिर 3% पॉजिटिव। यहां 2014 में बाजार वेलकम हुआ, मतलब ऑन एन एवरेज 5 से 7% की रैली निफ्टी में। यहां पे इलेक्शन में जून के बाद में 5, 1.5, 3% के आसपास, फिर 4%, 3%, तो बाजार ने वेलकम किया, पॉजिटिव रहा है। अब बात करते हैं 2019 में। 2019 में मार्च में भाजपा की सरकार थी,
7.5% पॉजिटिव, 1% पॉजिटिव, 1% पॉजिटिव, फ्लैट -0.63, -6% जुलाई में गिरा बाजार, फिर अगले महीने अगस्त में फिर फ्लैट रहा -0.66%, फिर उसके बाद 4% पॉजिटिव हुआ और अक्टूबर में फिर 3% फिर पॉजिटिव हो गया। 2019 के बाद में अब 24 की बात आ रही है। तो असल में अगर देखें इस 20 साल के डेटा के बाद में, तो जब जब जून के बाद में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, अगर हम इस लाइन की बात करें तो इसके बाद बाजार पॉजिटिव ही है, मेजर पॉजिटिव है। जब भी सरकारें बनती हैं बाजार मेजर पॉजिटिव हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी जी अपनी टीम के लिए 400 से ज्यादा सीटें ला पाएंगे? आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन में आपके लिए इंपॉर्टेंट आंकड़ा है 272 का, ये मैजिकल नंबर है। 272 के बीजेपी सरकार बना देगी, आप ये समझ लीजिए। इसको एनडीए, इसको अलायंसेस की भी जरूरत नहीं है। 272 पूर्ण मेजोरिटी है। 272 तो आ ही जाएंगे, ऐसा तो लग रहा है देश में। 272 अगर नहीं आती है तो यहां पे 303 एक नंबर निकल के आ रहा है, उसके बाद 324 एक नंबर निकल के आ रहा है, इसके बाद में जो नंबर निकल के आ रहा है वो 350 का नंबर निकल के आ रहा है, जो मेरे आंकड़ों के हिसाब से है। अब यहां कैलकुलेशन करने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं चलता हूं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर में। दोबारा से आप बोलोगे यार इलेक्शन के लिए टीटीसी, जी हाँ भैया, नंबर का गेम है, हर चीज नंबर है। मैं डालता हूं यहां पे लास्ट टाइम 303 सीटें थी टोटल मिला के, तो यहां पे क्या गेम हो सकता है ये देखिए, बहुत ही ज्यादा क्लियर है। 303 306 सीटें तो आ ही सकती हैं। इसके ऊपर में ब्रेकआउट है 324 से 342, तो यहां तक भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई देती है। ये सीटें तक आ सकती हैं। ये इलेक्शन के बाद मुझे इस वीडियो के ऊपर में आपसे रिक्वेस्ट है, एक कमेंट जरूर चाहिए कि ये नंबर वहां भी मैच किए कि नहीं किए, तब आपको समझ में आएगा टीटीसी की असली ताकत है क्या। सपोर्ट क्या है 289 पे, यहां पे भी सरकार फॉर्म हो जाएगी। सरकार फॉर्म होने के बाद में जो पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यू होंगी, इन्वेस्टर्स फिर से मार्केट में आएंगे, फिर से इसी देश में अगले 5 साल के लिए इन्वेस्टर भरोसा करने वाले हैं। और अगले 5 साल में जैसा मोदी जी कह रहे हैं, देखिए आप बहुत से लोग मुझे बताए ट्रोलिंग करने वाले, मोदी जी का चमचा है, मोदी जी की नुमाइंदगी कर रहा है। भाई मेरे देश का प्रधानमंत्री है, मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी आती है। मैं मनमोहन सिंह को भी मनमोहन सिंह जी बोलता था, अरविंद केजरीवाल की तरह मैं ये नहीं बोलता मनमोहन सिंह, है ना। मैं नवजोत सिंह सिद्धू की तरह नहीं बोलता कि वो मोनी बाबा है। मैं कहता हूं मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, रिस्पेक्टेबल है। इंदिरा गांधी भी रिस्पेक्टेबल थी, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी भी रिस्पेक्टेबल थे, सब रिस्पेक्टेबल है। देश के प्रधानमंत्री देश की सर्वोच्च पोस्ट होती है, क्यों रिस्पेक्ट ना हो। कल को अगर मान लीजिए आप प्रधानमंत्री बनते हैं, मुझे आपकी भी रिस्पेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपको पसंद है या नहीं पसंद है उससे फर्क पड़ता नहीं है, मुझे मेरे देश का प्रधानमंत्री पसंद है। तो यहाँ कहानी है कि सीधा सीधा टारगेट, जो मेरा टारगेट है 325 से लेकर 342 तक सीटें मुझे प्रेडिक्टेड होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे यहां तक का बहुमत आता दिखाई दे रहा है। अगर ये बहुमत आ गया, 400 नहीं भी हुआ, तो आपको क्या लगता है बाजार फट जाएगा? बाजार यहां से 22,000 23,000 से भी कम 5 से 8% की रैली या 10% की रैली बाजार में होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। 23,000 से 5% लगा लीजिए, कितना मतलब 1,000-1,200 पॉइंट की निफ्टी कम से कम यहां से और चलने वाली है। आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बाजार में जितने भी पीएसयू शेयर है वो चलने वाले हैं। तो आंकड़ा कहां है? 290 पे भी तो सरकार बन रही है, 272 पे भी सरकार बन रही है। टीटीसी का लेवल है 272, देखिए ये एक मैजिकल नंबर है 272, यहां सरकार बनती है। सरकार बनने की देर है, सरकार बनी और बाजार की मोहें तनी। आप समझ रहे हैं? तो खेल ये है कि अगर आपके पास में कैश है, बैठिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इलेक्शन से पैसे पहले लगाना है, इलेक्शन के बाद लगाना है। सोच समझ के लगाइए। बाजार कल भी था, कल भी रहेगा। 2008 में क्रैश करने के बाद बाजार फिर बढ़ा है, 2020 के क्रैश के बाद बाजार फिर से बढ़ा है। बाजार की और इंसान की एक ही तकदीर है कि जितना भी गिरे एक दिन उसको ऊपर जाना ही है। तो आपको क्या करना है? 20 साल के डेटा के ऊपर ट्रस्ट करना है, टीटीसी पे ट्रस्ट करना है या नहीं करना है, ये सब चीजें आपके सामने। और अब आपके सामने एक सवाल खड़ा होता है कि आप क्या करें? धैर्य रखें, अच्छी चीजों में निवेश करें, अच्छे सेक्टर में निवेश करें, अच्छी थीम में निवेश करें, अच्छे शेयर्स को चूज करें। देखें कि सरकार क्या कह रही है, कहां सरकार का रुझान है, सरकार की पॉलिसीज क्या कहती हैं, सरकार कहां पैसा लगाना चाहती है, सरकार के साथ में एफडीआईज कहां पे आ रहे हैं, एफपीआईज कहां पे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कहां पे हो रही है। देश में तरक्की अगर हो रही है तो कहां हो रही है? अब ब्लाइंड होके ये तो नहीं कह सकते तरक्की नहीं हो रही। अरे भाई, पर्सनल मतभेद हो सकते हैं हमारे आपके, बट अगर देश में कुछ तरक्की जिस कॉर्नर में हो रही हो, शेयर बाजार के लोग हो, सरकार से प्यार मत करो, बेशक से शेयर से प्यार करो। देखो सरकार क्या बोल रही है। सरकार चाहे मायावती की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, जो भी सरकार होगी देश की तरक्की के लिए उसको काम करना ही होगा। कांग्रेस ने भी 60 साल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत सारे फ्लाईओवर्स दिए, मेट्रो ट्रेन दिए, बहुत सारी अच्छी चीजें दी हैं। भाजपा ने भी बहुत सारी चीजें दी हैं। भाजपा क्या कर रही है? कांग्रेस की पॉलिसीज को आगे बढ़ा रही है और उसको मल्टीप्लाई कर रही है। कल को कोई और सरकार आएगी तो भाजपा की पॉलिसीज को मल्टीप्लाई करेगी। देश में तरक्की इनएविटेबल है। भारत एक ऐसा देश है, ऐसी ज्योग्राफी है जहां पे आप इस फैक्ट से मुंह नहीं मोड़ सकते। बाजार चलता था,
चलता रहेगा। आपको क्या करना है, डिसीजन आपका है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, और हाँ, वोट डालना मत भूलिएगा। बाय बाय।